एक प्राचीन तकनीक है जो आपके शरीर की सेलुलर एजिंग के 10 साल तक रिवर्स कर सकती है। यह कोई मेटाफर नहीं है, ना ही मार्केटिंग। यह सीधी बायोलॉजी है। आपके शरीर का हर सिस्टम किसी ना किसी पंप से चलता है। दिल ब्लड को चलाता है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जो पूरी तरह नेग्लेक्टेड है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसका कोई हार्ट नहीं होता, कोई सेंट्रल पंप नहीं। यह सिर्फ तब चलता है जब आप खुद मूव करते हो, और मॉडर्न लाइफ में मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, खासकर 40 के बाद। और वहीं से शुरू होती है एक साइलेंट प्रॉब्लम, लिम्फेटिक स्टेसिस। यही वो जगह है जहां आपके 10 साल फंस जाते हैं। सेलुलर वेस्ट जमा होता रहता है, टॉक्सिन्स टिश्यूज में भरते जाते हैं, स्किन जल्दी एज करती है, माइंड स्लो हो जाता है, एनर्जी लिमिटेड हो जाती है। 40 से 45 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये सिस्टम अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल समस्या ये नहीं है कि लिम्फेटिक सिस्टम वीक हो जाता है। समस्या ये है कि हम उसे एक्टिवेट करना ही भूल चुके हैं। पहले के लोग दिन भर चलते थे, बैठना कम, चलना ज्यादा, जमीन पर बैठना, उठना, झुकना, ये सब उनके डेली मूवमेंट का हिस्सा था। लेकिन आज चेयर, स्क्रीन, बेड, रिपीट, शरीर स्टैटिक हो गया है, और लिम्फ भी। और जब लिम्फ रुकता है तो सिर्फ टॉक्सिन्स ही नहीं रुकते, आपकी हीलिंग भी रुक जाती है, इम्यूनिटी स्लो हो जाती है, इन्फ्लेमेशन साइलेंटली बढ़ने लगता है, सेल्स रिपेयर होना कम कर देते हैं। आप बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर से सिस्टम जाम होने लगता है। इसीलिए कुछ लोग 40 की उम्र में ही थके हुए दिखते हैं, और कुछ 60 में भी एक्टिव रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, डिफरेंस है फ्लो का। जिस शरीर में फ्लो है वहां यूथ टिकता है, जिसमें स्टैग्नेशन है वहां एजिंग तेज होती है। और यहीं पर एंशिएंट विजडम एक अलग लेवल पर काम करती है। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर लिम्फ को नेचुरली पंप करना है तो ग्रेविटी को यूज करो, उल्टा हो जाओ। क्योंकि जब आप सीधे खड़े होते हो तो लिम्फ को नीचे से ऊपर जाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप उल्टा होते हो तो वही काम ग्रेविटी खुद कर देती है। फ्लूइड ऊपर की तरफ ड्रेन होने लगता है, ब्रेन तक फ्रेश सर्कुलेशन पहुंचता है, फेस का पफिनेस कम होता है, इंटरनल प्रेशर रिसेट होता है। और यहीं से शुरू होती है वो टेक्निक, विपरीटा करानी। ये सिर्फ एक योगा पोज नहीं है, ये एक रिवर्सल मैकेनिज्म है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो बॉडी को डिफॉल्ट एजिंग डायरेक्शन से रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया, जो रोज इसका अभ्यास करता है वो समय के प्रभाव को धीमा कर देता है। समय रुकता नहीं है, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। आज मॉडर्न रिसर्च भी ये मानती है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। एक सिस्टम होता है ग्लाइम्फेटिक सिस्टम, जो मैनरली तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी रिलैक्स्ड स्टेट में होती है। और जब ये सिस्टम सही से काम करता है तो ब्रेन से वेस्ट प्रोटीन्स रिमूव होते हैं, यानी क्लैरिटी बढ़ती है, मेंटल फॉग कम होता है, स्लीप डीप होती है। और ये सब डायरेक्टली एजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसका मतलब सिंपल है, एजिंग सिर्फ रिंकल्स नहीं है, एजिंग एक इंटरनल स्लो डाउन है। और अगर आप उस स्लो डाउन को रिवर्स कर दो तो बाहरी बदलाव अपने आप दिखने लगते हैं। तो जो एंशिएंट लोग कह रहे थे वो एग्जैजरेशन नहीं था, वो एक पैटर्न था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और आज साइंस धीरे धीरे उसी पैटर्न को समझ रही है। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है आप इसे सही तरीके से अप्लाई करते हो या नहीं। क्योंकि टेक्निक पावरफुल है, लेकिन सही एग्जीक्यूशन के बिना ये सिर्फ एक पोज बनकर रह जाएगी। सबसे पहले समझ लो, विपरीटा करानी कोई डिफिकल्ट योगा पोज नहीं है, ये एक रिलैक्सेशन बेस्ड इन्वर्जन है। मतलब इसमें एफर्ट कम और पोजीशनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, आपको बस चाहिए एक दीवार, वॉल और एक शांत जगह। जमीन पर लेट जाओ, ऐसे कि आपका हिप दीवार के बिल्कुल पास हो। फिर अपने पैरों को ऊपर उठाकर दीवार पर टिकाओ। अब आपका शरीर एल शेप में होगा, पीठ जमीन पर, पैर दीवार पर स्ट्रेट। अगर लोअर बैक में स्ट्रेन लगे
तो हिप्स के नीचे एक तकिया या फोल्डेड ब्लैंकेट रख लो। इससे एंगल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। स्टेप 2, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका शरीर जितना रिलैक्स्ड होगा उतना ही ये टेक्निक काम करेगी। हाथों को साइड में ढीला छोड़ दो, हथेलियां ऊपर की तरफ रखो, गर्दन सीधी रहे, स्ट्रेन ना हो, आंखें बंद कर लो और सबसे जरूरी, पैरों को कंप्लीटली स्टिफ मत रखो, थोड़ा सॉफ्ट रखो ताकि ब्लड और लिम्फ फ्लो नेचुरल रहे। स्टेप 3, यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको स्लो ब्रीदिंग करनी है। 4 सेकंड में सांस अंदर, 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर। कोई जोर नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस नेचुरल डीप ब्रीदिंग। क्योंकि जब आप स्लो ब्रीथ करते हो तो नर्वस सिस्टम काम होता है और लिम्फैटिक फ्लो अपने आप इंप्रूव होता है। स्टेप 4, शुरुआत में 5 मिनट काफी है, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 10 से 15 मिनट तक ले जाओ। लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेशन, रोज 5 मिनट करना कभी कभी 20 मिनट करने से ज्यादा पावरफुल है। 2 बेस्ट टाइमिंग है। 1, रात को सोने से पहले दिन भर का लिम्फ स्टैग्नेशन रिलीज होता है और स्लीप डीप होती है। 2, सुबह खाली पेट बॉडी फ्रेश होती है और पूरे दिन के लिए सर्कुलेशन बूस्ट मिलता है। स्टेप 6, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, यहीं पर लोग फेल होते हैं। दीवार से बहुत दूर लेटना, इससे सही इन्वर्जन नहीं बनता। लोअर बैक में पेन होते हुए भी फोर्स करना, इंजरी का रिस्क बढ़ता है। मोबाइल यूज करना व्हाइल डूइंग पोज, बॉडी रिलैक्स ही नहीं होगी। ब्रीदिंग फास्ट या इरेगुलर रखना, पूरा इफेक्ट खत्म। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि आज किया और कल 10 साल यंग दिखोगे। ये एक डेली रिसेट मैकेनिज्म है। धीरे धीरे फेस का स्वेलिंग कम होगा, स्किन टाइट लगेगी, माइंड काल्म होगा, एनर्जी स्टेबल होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बॉडी फिर से फ्लो में आ जाएगा। अब चॉइस सिंपल है, या तो आप उसी स्टैग्नेंट रूटीन में रहो जहां एजिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, या रोज 5 से 10 मिनट निकालो और अपने बॉडी को रिसेट करो। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, यह अवेयरनेस है। अगर तुम इस पाथ पर चलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं।